हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 85,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी अपडेट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। एक है 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर, तो दूसरी है उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। पहली अपडेट की बात की जाए तो वो आपको देखने के लिए मिलती है 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच के माध्यम से दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ को कम करके ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के लिए नई मेरिट लिस्ट के बारे में। और जो दूसरी अपडेट है वो अगर बात की जाए तो जनरल बीएड बीटीसी छात्रों के लिए, जनरल यहाँ पे कोमा भी लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना, जनरल और बीएड बीटीसी छात्रों के लिए 85,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षा मित्रों के साथ साथ जो चयनित टीचर्स हैं उनको भी भारांक को लेकर जानकारी निकल रही है। यानी कि ये जो भारांक का मतलब तो आप जानते होंगे, जो वेटेज दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा मित्रों को 25 साल तक अपनी सेवाएं देने के लिए, जो भी साल है 20 या 25 जो भी हैं, उनके लिए अधिकतम 25 अंक का भारांक दिया जाता है, जो कि यहाँ पे 2.5 अंक पर ईयर के आधार पर मल्टीप्लाई किया जाता है। और ज़्यादातर शिक्षा मित्र 10 साल से ज़्यादा सेवा कर चुके हैं। इसी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बड़ी अपडेट यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था, उस आदेश के अंदर एक लाइन बहुत सिंपल तरीके से लिखी थी कि 69,000 की पूरी चयन सूची को दोबारा से बनाया जाए। और उसी चयन सूची के अंदर ये भी कहा गया था कि जो नई चयन सूची बनाई जाएगी तो उसमें ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग कराते हुए यूआर की सीट पर नौकरी दे दी जाए। बाकी रही बात यूआर की सीट को लेकर, जहां पे पहले से चयनित हैं उनको सेशन का बेनिफिट देते हुए बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये सच है कि सरकार अपनी गलती का, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो अपनी गलती उन दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकती है, क्योंकि जो चयनित हुए उसमें ज़्यादातर गलती उनकी नहीं है। उन्होंने परीक्षा दी थी, आवेदन किया था, सब कुछ हुआ था। अगर सरकार सही तरीके से चयन सूची बनाती तो आज वो किसी न किसी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे होते। लेकिन 4 साल बाद किसी को सडनली बाहर निकालना निश्चित तौर पर सरकार के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि अगर वो बाहर निकालेंगे तो वो कोर्ट जाएंगे, और वो कोर्ट जाएंगे तो फिर भर्ती फंस सकती है, क्योंकि यहाँ पे गलती खुद सरकार ने की है। ये तो बिल्कुल सच है। हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में जब हम कोई याचिका दाखिल करते हैं तो कोर्ट ये कहती है कि जो हमारे पास आया है न्याय मांगने, हम उनको देंगे, जो बाहर बैठे हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि जब तक जाओगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। इसी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को राहत दे दी गई थी। अब सवाल यहाँ पे एक बड़ा देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 की नई मेरिट लिस्ट को लेकर सरकार के माध्यम से एक प्रस्ताव बनाया गया है, उस प्रस्ताव के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं उनको कट ऑफ कम करके नई मेरिट लिस्ट और नई कट ऑफ जारी की जा रही है। तो साथ ही साथ ये भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो चयनित टीचर्स हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो उसके बारे में एक खबर देखने के लिए मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि चयनित टीचर्स के लिए और फ्रेश बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए एक नई शिक्षक भर्ती निकाली जा सकती है, जिसमें उन शिक्षा मित्रों के साथ साथ ये जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ जो चयनित टीचर्स हैं उनको भी आवेदन करने का मौका देते हुए अतिरिक्त वेटेज के आधार पर चयनित किया जा सकता है। यानी कि समायोजन पॉलिसी को लेकर जो बताया जा रहा था कि ये जो टीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, इनका समायोजन किया जाएगा, इनको एक बार फिर से परीक्षा में बैठना पड़ सकता है। ये एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 या नई शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। मुझे पता है कि सबसे पहले आपके मन में ये जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि सर ये जानकारी कहाँ से निकली और किस आधार पर दी जा रही है, तो पहले उसी को लेकर बात कर लेते हैं। ये एक न्यूज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। आज ही का एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है, विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे या जो टीचर इस फैसले से प्रभावित होते हैं उनके लिए फिर से समायोजित करता है। तो पहला सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि क्या इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा
या नहीं होगा। अब दिक्कत ये है कि अगर इनको समायोजित किया जाता है तो 2-3 तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर इनको समायोजित करते हैं, सीधे तौर पे ऐसे ही बना करके रखते हैं, तो 69,000 में जो सीटें थी उसके आधार पे तो आप जानते हैं कि आरक्षण ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को मिलेगा और उनका चयन हो जाएगा और ये अभ्यर्थी 69,000 से ऊपर हो जाएंगे। तो ये एक समस्या है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे वो वेतन को लेकर हो या नई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए वेटेज देने के बारे में, और ये जानकारी मैंने खुद यहाँ पे आप सभी को दिखानी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो दूसरा सवाल देखने के लिए मिलेगा वो ये होगा कि या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या इन शिक्षकों की जो वरिष्ठता है वो बनी रहेगी या नए सिरे से उनकी नौकरी यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, समायोजित होने वाले शिक्षक फिर से जिलों का आवंटन होगा, वह पहली जगह पर नौकरी करेंगे भी या उनसे हटाकर दूसरे जिले में भेजा जाएगा। एक और सवाल ये होगा कि इस सवाल को लेकर शासन के माध्यम से जो विचार किया जा रहा है उस पर एक और जानकारी है, वो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि 4 साल से नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसको लेकर शासन और विभाग के माध्यम से विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकालता है, यानी कि यहाँ पे बात नई भर्ती को लेकर की जा रही है। अब जब बात यहाँ नई भर्ती को लेकर की जा रही है तो एक बात तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार के माध्यम से 69,000 के चयनित टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, उस पॉलिसी में उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी विचार किया जा रहा है। और अगर इसमें नई शिक्षक भर्ती को लेकर विचार किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पदों पर ही होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सभी देखेंगे कि अगर विभाग के माध्यम से कोई नई भर्ती निकाली जाती है और नई भर्ती निकालकर इनको समायोजित किया जाता है तो उसमें नियम अनुसार आरक्षण देना होगा। ऐसे में विशेष विभाग प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए इन टीचर्स को समायोजित किया जा सकता है। तो बहुत सारे रास्ते सरकार के माध्यम से खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक रास्ता ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी चयनित टीचर्स हैं उनको एक बार फिर से नई भर्ती में बैठने का मौका दे दिया जाए और नई भर्ती में बैठते हुए इनको एक वेटेज दे दिया जाए कुछ नंबरों का, जिसके आधार पर इनके चयनित होने के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाएंगे और उसके बाद में नौकरी कर सकेंगे। हालांकि इस बात को लेकर जो अभ्यर्थी जनरल के हैं वो संतुष्ट होंगे कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर विचार कर रही है और ये एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेतन के बारे में, या इसके अलावा इन अभ्यर्थियों को एज इट इज़ रखा जाता है तो भी विवाद का विषय होगा, क्योंकि फिर ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करेंगे और फिर से मामला न्यायालय की दरवाजे पर जा सकता है। लेकिन एक बात तो यहाँ कंफर्म है कि 69,000 की जो नई चयन सूची जारी होने वाली है उसमें ओबीसी एससी को नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी और उनके लिए तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पहले से ही स्पष्ट हैं। लेकिन अगर कुछ स्पष्ट नहीं है तो चयनित टीचर्स के बारे में एक बार जैसे ही इनके समायोजन के प्रस्ताव पर मोहर लगती है उसके बाद में चयन सूची जारी करने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि अब इन टीचरों का क्या होगा ये तो एक अलग मामला है ये निश्चित तौर पर, लेकिन अगर इन टीचरों के चलते उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती आ जाए तो ये भी एक बेहतरीन काम होगा, क्योंकि 5 से 6 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है। मुझे पता है बहुत सारे टीचर नहीं चाहेंगे कि उनको दोबारा से परीक्षा देने का जो सौभाग्य वो मिले, क्योंकि एक बार नौकरी मिल चुकी दोबारा मेहनत क्यों करना। लेकिन सत्य तो यही कहता है कि अगर एक नई शिक्षक भर्ती और आ जाए तो उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 85,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और सरकार इस मामले को लेकर विचार भी कर रही है नई भर्ती के संबंध में। देखना ये होगा कि नई भर्ती आती है या इनके लिए समायोजन की कोई नई पॉलिसी। जल्दी सरकार के माध्यम से इस मामले पर एक कैबिनेट बैठक की जाएगी और उस कैबिनेट बैठक के अंदर इस मामले पर विचार करते हुए मोहर लगा दी जाएगी कि जो चयनित हैं उनके लिए क्या करना है। ओबीसी एससी का तो ऑलमोस्ट फाइनल है, जो होगा वो उसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बाकी समझौता की मांग ना करें तो बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।